अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास की एक्सरसाइज है, 9 क्लास के सिलेबस में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें दो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। एक फर्स्ट में हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास उस पर हमने करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब अच्छा, असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग का मतलब ये होता है कि छोटी वैल्यूज से लेके हमने बड़ी वैल्यूज पे जाना होता है। जैसे हम कोई स्टेयर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो असेंडिंग में क्या होता है? बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ये हम स्टेयर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो छोटी वैल्यू आएगी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह हम जो है असेंडिंग में हम करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या हमें एक्स गिवन है, नहीं गिवन। अब जो वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे पहला वेरिएबल क्या है? सब में ए वाई गिवन है, तो पहला वेरिएबल क्या हुआ? ए। ठीक है। अब हमने ए की वैल्यूज के लिए देखना होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे ए की क्या है? इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2। तो सबसे छोटी क्या है? ये वाली। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे, सही। उसके बाद इसकी पावर 1 थी, अब क्या है? 2। इसको लिखेंगे, छोटे से अब बड़े की तरफ जा रहे हैं। 2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 3। अब इसको लिखेंगे लास्ट में। अच्छा, मेक श्योर कि जो सिंबल इनके साथ है, आपने साइंस इनके साथ है वही लिख दिया। इसके साथ प्लस था तो प्लस में लिखना है, इसके साथ माइनस था तो माइनस में लिखेंगे, इसके साथ प्लस अगेन है तो हम प्लस में ही लिखेंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब अगेन हम चेक करेंगे कोई एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले हमने उठा के लिख देनी है एक्स की वैल्यू को, सही है। फर्स्ट पे ये आएगी। ओके, अब हमने चेक करना है कोई और एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू नहीं है। अब हमने सब में क्या है? ए है या फिर वाई है। तो सबसे पहले हम ए के लिए देखेंगे, ए की वैल्यू, वेरिएबल ए को देखेंगे। तो ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए की वैल्यू 1, राइट। तो दूसरे नंबर पे हम इसको लिख देंगे। अब ए की वैल्यू क्या है? 2, फिर ये आएगा, सही, थर्ड नंबर पे। और फिर लास्ट में हम इसको लिख देंगे। ठीक, आपने इसको अरेंज इसी तरह ही करना है जिस तरह मैंने ये वाला किया था। मैं सिर्फ नंबरिंग अब डाल रही हूँ, या एक ये और लिख के दिखा देती हूँ मैं। क्या हो जाएगा? 3x² माइनस ay², फिर ये आएगा और लास्ट ये, राइट, a की पावर 4। उसके बाद हम इस पे चलते हैं, थर्ड पे। अगेन देखेंगे सबसे पहले एक्स की कोई वैल्यूज़ है। एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक ये है, ठीक है, ये वाली भी है, ये और ये, लेकिन उसमें क्या है? उससे पहले ए आ रहा है तो हम इसको फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखना है एक्स की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये है हमारे पास x²। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब क्या है? बाकी सबके साथ क्या है? सबसे पहला वेरिएबल ए है, और सबसे ए में सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, ए की पावर 1। तो सेकंड ये आएगा, फिर ए की वैल्यू 2, पावर 2 सॉरी, थर्ड पे ये, ए की पावर 3, थर्ड पे, फोर्थ पे ये, ठीक है, ए की वैल्यू 5, राइट। इसी तरह अरेंज करके आपने इसको भी लिख देना है। ये नंबरिंग आपने नहीं डालनी, आपने डायरेक्ट, जो मैंने सबसे पहले किया था, डायरेक्ट इसको अरेंज करके लिखना है। इसी तरह सब में अरेंज करना है। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए नंबर्स डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले वैल्यू देखें। अब बगैर वेरिएबल वाली सबसे छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब कोई हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हाँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है जिनमें एक्स पहले है। तो इनमें छोटी वैल्यू क्या है? ये वाली है, एक्स की पावर 2 वाली, और इसकी वैल्यू लेकिन बड़ी है, ठीक है। तो हम इसको बाद में रखेंगे। अब जो है वेरिएबल्स बचे हैं वो ए पहले आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी ए है और इसमें भी ए पहले है, तो हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इनमें ए की सबसे छोटा ए की वैल्यू छोटी किसमें? इसमें, ए की पावर 4, सही। तो फोर्थ पे ये आ जाएगी और लास्ट में ये, सही है। ओके, उसके बाद हमारे पास अगेन इसमें हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर है जिसका वेरिएबल नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक्स है हमारे पास स्टार्ट में,
तो ये है, तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। फिर अब सब में क्या है, वाई वाई वाई, सॉरी ए है, सही है। तो हम ए को लिखेंगे, तो ए की सबसे छोटी वैल्यू इसमें है, सेकेंड नंबर पे इस पे है, उसके बाद लास्ट ये। ठीक है, अब हमने आ गए डिसेंडिंग ऑर्डर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेयर केस, अब समझे हम नीचे उतर रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। सही है, 9 था तो 0 पे जा रहे हैं, और यहाँ पे 0 था तो हम 9 पे जा रहे थे, छोटे से बड़ा पे जा रहे थे, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी पे आ रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ी वैल्यू उसमें क्या है, अब देखें x, इसमें हमारे पास x है, 1 हमारे पास सबसे छोटा होगा, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास x है, सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या है, यहाँ पे x³ आ गया। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू किसमें, इसमें x², उससे छोटी -2x, और लास्ट में -1। ठीक है, अच्छा अब इस पर देखते हैं, सबसे ऐसी कोई वैल्यू है, मतलब सब में y है, तो सबसे बड़ी वैल्यू y की किसमें, इसमें, सेकेंड पे इसमें, उससे छोटी इसमें, और उससे छोटी इसमें, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ये 7 से। ओके, अब इस पे चलते हैं थर्ड पे। अगेन हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू t है, सब वेरिएबल, सबसे बड़ी वैल्यू t की ये है, उससे छोटी ये हो गई, उससे छोटी, और लास्ट में विदाउट वेरिएबल वाला नंबर आ जाएगा, सही। अच्छा, अब हमने देखना है, यहाँ पर z है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ये वाले, सही। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने इस तरह नंबरिंग नहीं लिखनी, आपने उनको अरेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन उतरा हुआ है, इस तरह आंसर की फॉर्म में आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया, सही। और चाहे तो यहाँ पे आंसर की हेडिंग भी डाल लें इस तरह, और फिर कर लें, राइट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। यहाँ पे अब वेरिएबल y है, तो सबसे बड़ी वैल्यू y की क्या है, ये है, उससे छोटी ये हो गई, उससे छोटी ये, और लास्ट में ये आ गई, सही। अब यहाँ पे भी y है, लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज जो है डिनोमिनेटर में दी है। डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि वो तो अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो तो माइनस में होगी, जो हम चैप्टर 2 में करते थे। ठीक है, उसकी वैल्यू किस में होगी, माइनस में। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू ऊपर है y की उनको देख लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, उससे छोटी ये, और उससे छोटी ये हो गई, ठीक, क्योंकि नंबर है हमारे पास। अब हम माइनस की तरफ चलते हैं, माइनस, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। हमारे पास जो नंबर होते हैं वो किस तरह होते हैं, 0 1 2 3, और चलते रहते हैं। इसी तरह इस साइड पे क्या होता है, -1 -2 -3। अच्छा, माइनस की जो वैल्यू जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये -3 और -1, इनमें से बड़ा कौन सा है, -1, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है जो नंबर उतना राइट पे जाता रहे वो ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे 10 बड़ा होगा 1 से, लेकिन यहाँ पे माइनस के 10 से बड़ा -1 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये -2 होगा, और ये -4 बनेगा, और ये -3। जो सबसे बड़ी वैल्यू उनमें क्या होगी, -2। फोर्थ पे हम इसको लिखेंगे। उसके बाद अब इनमें कौन सा बड़ा है, ये -3 ऑब्वियसली, फिर हम इसको लिखेंगे 5th नंबर पे, एंड लास्ट में हम इसको लिखेंगे, ठीक। सेम काम हमने इसमें करना है। एक्स की वैल्यूज जो पहले ऊपर हैं उनको देख लेते हैं। ऊपर कौन सी है, ये वाली, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये। अब जो डिनोमिनेटर में उसको देखेंगे, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -2 है, मतलब यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएंगी ये, सही। तो इसका मतलब क्या है कि ये -1 बड़ा होता है -2 से, तो हम पहले -1 को लिखेंगे 4th नंबर पे, एंड लास्ट में हम इसको लिखेंगे, सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर वाली वैल्यूज को देखेंगे। सबसे पहले अगेन सबसे बड़ी वैल्यू ये है 4 1, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये,
उसके बाद इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, और उससे छोटी ये। सबसे बड़ी वैल्यू ए, पहले ऊपर वालों को देखेंगे, वेरिएबल जो ऊपर से ऊपर है, तो सबसे पहले ऊपर कौन सा है इसमें, ए की पावर 4, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटी ये वाली वैल्यू। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -2 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे और लास्ट में ये, सही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे x ऊपर जो है सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई, क्योंकि x की पावर 4 है, x की पावर 2 उससे छोटी है, ठीक है, और 9 उससे छोटा है। उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को देखेंगे, तो उससे छोटी वैल्यू क्या होगी, -2, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है, और इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आपने एक फ़र्क लाजमी याद रखना है कि असेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग से हमने फर्स्ट करें ए है, ठीक है, ए सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, मतलब सबसे स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट होता है, आप उसको कंसीडर करें छोटा अल्फ़ाबेट है, तो ए इसका मतलब क्या है, हम छोटे से बड़े नंबर पे जा रहे हैं, सही। और डिसेंडिंग में ऑब्वियसली इसका उल्टा अपोजिट होगा, तो डिसेंडिंग में हम क्या जा रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है नंबर, मतलब इस तरह डिक्रीज़ हो रहा है, सही। इस तरह आपको इसको याद रख लेना।